पीछे इतना किया भैया, मैंने किसके पीछे इतना किया? मेरे तो कुछ नहीं हाथ लगा, अब तो खाली हो गए, अब तो खाली हो गए, कुछ नहीं मेरे हाथ में लगा। आज मैं ना तो नमस्कार करने की हालत में हूं, न ही स्वागत करने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं। आज मैं गुड़गांव में एक मां से मिला जिसके 7 साल के बच्चे को स्कूल के टॉयलेट में बेरहमी से मार डाला गया। मां की गोद और घर की दीवारों के बाहर किसी मासूम बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है उसका स्कूल, लेकिन गुड़गांव के रेयन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ही एक मां की गोद उजड़ गई। 7 साल के प्रद्युमन की हत्या का आरोपी स्कूल की बस का कंडक्टर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या स्कूल मैनेजमेंट का कोई गुनाह नहीं है? स्कूल प्रिंसिपल की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल पत्रकार दीपक चौरसिया के नहीं है, ये सवाल एक मां के हैं जिसकी आवाज किसी का भी दिल चीर सकती है, बशर्ते आपके सीने में दिल नाम की कोई चीज हो। गली नंबर 2 श्यामकुंज, ये पता है उस प्रद्युमन का जो 7 साल का था। आप घर देख सकते हैं, ये जो एक मंजिला घर है और एक छोटा सा टेरेस बना हुआ है, ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है, ये प्रद्युम्न का घर है। एक बेहद ही ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली का है। बहन और भाई दोनों रेयन में पढ़ते थे और दोनों के लिए अच्छी खासी फीस दी जाती थी। आज मां पूछ रही है उनकी कि मेरी जो फीस है, जो आपने ली, हर बार ली, हर तरीके से ली, हर मद में ली, उसका क्या हुआ कि आप सुरक्षित मेरे बेटे को वापस नहीं दे सके? मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और मैं आपसे माफी मांगता हूं जो मैं इस दरमियान आपसे बात कर रहा हूं। मेरी भी 7 साल की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है। 7 साल का आपका बेटा था, मैं इसको भी बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आप मुझे कृपया ये बताइए कि आप कितने बजे उसको स्कूल में छोड़कर आए और उसके बाद? सर, मेरे हस्बैंड उसको 7:55 में घर से लेके गए। यहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता उसका स्कूल का। बच्चा मेरा घर गया है, 5 मिनट में मेरे हस्बैंड घर आए हैं, गाड़ी से उसको लेके गए थे। तब तक फोन आया, घर आए हैं, चप्पल बस खोला और घर के अंदर एंट्री किया। उन्होंने फोन किया कि आपका बच्चा बाथरूम में गिर गया है और उसकी ब्लीडिंग बहुत हुई है, हम उसको आर्टिमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप पीछे से। हम यही समझे कि हमारा बच्चा शायद स्लिप करके गिर गया हो या फेंट हो गया हो। हम वहां गए, उसके बाद भी उन्होंने टीचर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे तो बहुत बाद में पता चला। तो स्कूल ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, स्कूल वाले मुझे कि आप दुआ करो कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, आपका बच्चा ठीक हो जाए। मैं इसी आशा में बैठी थी कि मेरा बच्चा अंदर जाएगा और मेरा बच्चा फिर बाहर आएगा, भले ही 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक होके आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका एक अधिकार बता दूं कि माता पिता के तौर पर स्कूल को आपका ये पूछने का अधिकार है स्कूल से कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस हालत में है। वो किसी भी हालत में हो, सबसे पहले उन्हें आपको बताना चाहिए, ये आपको अधिकार है। सर, मेरे हस्बैंड को अंदर जाने के बाद ही शायद पता चल गया था, क्योंकि जब मैं अंदर गई वो उसका पैर पकड़ के खूब रो रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बाबू ठीक है, बाबू ठीक है, ताकि मैं वहाँ ना कुछ करने लगूं। मेरे को बोले बाबू ठीक है, सर्जरी हो जाएगा उसका, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको शायद पता चल गया, तब पहले ही उनको पता चल गया था कि बाबू अब नहीं है इस दुनिया में, अब बाबू नहीं है इस दुनिया में। आप इतने बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, आप लाखों रुपए फीस देती होंगी, आपको कई सारे पैसे कॉशन मनी के लिए लिए जाते होंगे, स्कूल ड्रेस के लिए लिए जाते होंगे, टेक्स्ट बुक के लिए लिया जाते होंगे, और जब आप अपने बच्चे को छोड़कर आती हैं तो जो प्रधान अध्यापिका या प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत के साथ आपके बेटे को वापस सौंप दे। क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? सर, वहाँ की प्रिंसिपल किसी से नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात तो है, मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, इन्होंने पिछले साल काफी फीस बढ़ाया था, बहुत ज्यादा। यहाँ सभी एक मिडिल क्लास फैमिली है, कोई देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये मिडिल क्लास मेरे जैसा ही परिवार। हाँ, लेकिन बचपन में मैं जिसका अपनी जरूरतों को काट के, अपने सभी पेरेंट्स अपने हर जरूरतों को काट के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे थे।
कि कम से कम बच्चा हमारा बन जाए। हमने तब भी उनसे बात की, कितने सारे ईमेल्स डाले, लेकिन इनकी अंजू मैम ने किसी को नहीं मिलने दिया। आप हमसे बात करो, हमसे इनके प्रिंसिपल से कभी बात नहीं करने देते थे ये। कल भी इनकी प्रिंसिपल गई है तो उस लेडीज को कोई मतलब नहीं था। वो एक फोन लेके तब से उसके कान में फोन लगा था और वो साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे पे इतना सा भी सिकन नहीं था कि उस बच्चे के साथ इतना बड़ा चीज हुआ। अगर शायद उनके बच्चे के साथ होता तो वो क्या करती, लेकिन उसके चेहरे पे इतनी सी भी सिकन नहीं थी। भगवान करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, जो आपने देखा है वो किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने पुलिस में प्रिंसिपल या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखाई है? क्योंकि जो कानून कहते हैं उसके हिसाब से जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो स्कूल की बनती है। जूनियर स्कूल सेफ हो, बच्चों के टॉयलेट सेफ हो, इसके बारे में नियम है, इसके बारे में कानून है जो सरकार ने बनाए हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों के टॉयलेट तक वो कंडक्टर कैसे पहुंचा? भैया ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे पहुंचा, वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। हमें तो बस फोन आया कि आप सीधा आर्टिमिस्ट पहुंचो। मैं जाके भी नहीं देखी कि वहाँ क्या हुआ था। कोई पेरेंट्स आया था, उसने बोला कि वहाँ के टीचर्स बच्चों को बैग और बाबू का बोतल दिया था, वो खून में, उस पूरा बोतल में खून लगा हुआ था और किसी दूसरे बच्चे से ही उसको साफ करवाया है। साफ करवा दिया? साफ करवाया है। साफ करवाना भी मैं आपको बता दूं, अगर स्कूल ने बिना पुलिस के निगरानी पंचनामे कराए अगर ब्लड को साफ करा रहा है तो ये कानूनी अपराध है और उसके चलते प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस और क्लास की प्रधानाध्यापिका को तुरंत जेल होनी चाहिए। पुलिस की बात कर, कानून बता रहा हूँ बहन। मेरे पास फोन आया है भैया और पुलिस बोल रही है कि 8:45 में बच्चा मरा है। बच्चे 8:45 में तो मार्टिमिस्ट में थे, मेरा बच्चा वहाँ मरा पड़ा हुआ, सोया हुआ था वहाँ पे। बच्चा तो यही खत्म हो गया था, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल पहुंची वहाँ एक, आप आराम से सांस लीजिए। मैं मानता हूँ बहुत दिक्कत है, मैं अपने आप को गुनाहगार मान रहा हूँ कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। वहाँ एक लेडी, जब मैं वहाँ बैठी थी तब मुझे कुछ नहीं पता था कि बाबू अब नहीं है। उसने बोला ये उसकी मदर है जो बच्चा मर गया। फिर भी मेरे अंदर ही आत्मा नहीं मेरा माना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि उसको आईसीयू लेके गया है, उसको स्टिच करेगा, वो ठीक हो जाएगा। मैंने फिर भी मेरा आत्मा नहीं माना कि मेरा बाबू मेरा चला जाएगा। हम सोचे कि स्टिच हो जाएगा, मेरा बाबू ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था बच्चा गिर गया। हम सोचे सर फट गया होगा उसका। अब मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं? आप बोलो, मैं किसको बोलूं? जब आप इतनी फीस ले रहे हो तो आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए थे आगे में? आपको स्कूल सजाने के लिए, इतने सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपको इतना सारा कुछ करने के लिए पैसा है, आपको अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए आप हमसे पैसे लेते हो, उसके लिए वो भी आप हमसे ही लेते हो बिल्डिंग चार्ज करके। फिर जो आप फीस लेते हो तो आप बच्चों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? आज मेरा बच्चा है, कल को कोई लड़की जाती है, किसी लड़की के साथ क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? वो पेरेंट्स कहाँ का रहेगा, कहाँ का रहेगा वो पेरेंट्स? आज मेरा बेटा था, उसका गला काट दिया, कल की किसी लड़की 9th की लड़की है, किसी के साथ तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। हम बच्चे को कहाँ तक घर में बांधेंगे? आज बताएं, मेरे बच्चे ने जो क्लास के कंपाउंड के अंदर जो कंडक्टर, ड्राइवर सब होता है, वहाँ पे बैठकर जुआ खेलता है, सब बच्चे देखते हैं और टीचर सब भी देखती है। तो ये क्या स्कूल का नियम है? नहीं, बिल्कुल नियम नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है। चाहिए भैया कि मुझे कहीं से भी वो आदमी चाहिए, और इनकी स्कूल की प्रिंसिपल, इनका चेयरमैन, इन सबको आप भेजो अंदर। इनके जितने भी स्कूल वाले हैं, रायन स्कूल का ये पहला मामला नहीं है, नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। इससे ठीक है ना, ये सेकंड है। हमें जस्टिस चाहिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हमें एक्शन चाहिए। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा बस में नहीं जाता था, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे साथ एक है, वो जाती है, वो लेडी अभी नहीं है शायद, चली गई।
उनका बच्चा जाता था, कोई बच्चा स्कूल का बस में चढ़ के बस को स्टार्ट कर दिया, बस वाला कहाँ था, बस चाबी उसमें थी जब, तो अगर वो बस स्टार्ट होके चल जाता वो कितने बच्चों को रौंद कर चला जाता। तब उन भाभी जी ने जाके बहुत हल्ला किया, तब जाके उन्होंने बोला कि गलती से हो गया, गलती से हो गया। अगर उस दिन अगर बस चल जाता तो बस कितने बच्चों को रौंदता। मतलब वो स्कूल वाले गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब मैं तकरीबन 3-4 साल से सुन रही हूँ, उस स्कूल में हमेशा कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है, लेकिन वो लोग कोई एक्शन, मतलब उन लोगों को कोई फील ही नहीं होता। बस जिसका बच्चा गया गया, जिसका जो हुआ गया, जिसकी दुनिया उजड़ी वो उजड़ी। आप बहुत एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, जिस ऑलमोस्ट फैमिली में मैं बचपन से आज तक बड़ा हुआ हूं। मुझे आप ये बताइए कि आपको फीस देने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा, वो भी 2-2 बच्चों की फीस सेम स्कूल में। भैया मुझे ही नहीं, यहाँ जितने भी यहाँ के पेरेंट्स हैं सबको, जब हमारी फीस आती थी हम 2 महीने से अपने दूसरे खर्चों को रोक लेते थे कि हमारे बच्चों की फीस देनी है, उनको पढ़ाना है। मैंने देखा है, अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी ये चीज ले लो, बोलते थे नहीं अगले महीने मुझे फीस देना है, ये खर्चा हम बाद में भी कर लेंगे। अब सोचो तब तो ना मेरा बच्चा ना वो पढ़ा ना लिखा और ना बच्चा मेरा रहा। मैंने किसके पीछे इतना किया भैया, मैंने किसके पीछे इतना किया? मेरे तो कुछ नहीं हाथ लगा, हम तो खाली हो गए, हम तो खाली हो गए, कुछ नहीं मेरे हाथ में लगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, गुड़गांव प्रशासन आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं, पुलिस अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, दीपक चौरसिया की आवाज सुन रहे हैं, तो कम से कम समय के अंदर अधिक से अधिक कार्रवाई स्कूल के लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है? सवाल ये है कि छोटे बच्चों प्राइमरी सेक्शन के टॉयलेट में एक कंडक्टर कैसे गया? सवाल ये है कि क्या छोटी मुर्गी को पकड़कर बड़ी मुर्गी को छोड़ दिया जा रहा है? हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? बच्चों का जो केयरटेकर टॉयलेट के अंदर होना चाहिए उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने को बाकी हैं और खट्टर सरकार को चाहिए कि इसका जवाब दे और तुरंत दे, क्योंकि ये हर घर के दर्द का सवाल है। हर बच्चा अपने स्कूल से निकलता, घर से निकलता है, स्कूल जाता है सेफ हाथों में, लेकिन जो कुछ प्रद्युम्न के साथ हुआ है उसको देखकर डर जाता हूं, उसको देखकर सिहर जाता हूं। प्रद्युम्न अपने माँ बाप का सबसे बड़ा सपना था, जिसे संवारने के लिए उन्होंने अपने सपने कुर्बान कर दिए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल के बड़े नाम की चकाचौंध के पीछे कितना अंधेरा और अंधेरगर्दी है। पुलिस भी शायद स्कूल के बड़े नाम के आगे नतमस्तक है, वरना वो स्कूल के मैनेजमेंट से ये जरूर पूछती कि जहां कत्ल की वारदात हुई है उस जगह से सबूत मिटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। प्रद्युम्न की मां से मिलने के बाद हमने रियाल स्कूल का हाल भी देखा। आप भी देख लीजिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या प्रद्युम्न की हत्या के लिए स्कूल का मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रियाल पब्लिक स्कूल के उस टॉयलेट के सामने, प्राइमरी स्कूल का टॉयलेट है और कैमरामैन पिन की बिल्कुल आगे ना जाए, आप यहां देख सकते हैं ये बंद हुआ टॉयलेट है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि प्रद्युम्न को मारा गया चाकू से, उसका गला काट कर। पूरे स्कूल का वरांडा कोई कहीं से भी आ सकता है, कोई कहीं से भी जा सकता है। ये स्थिति है जो वरांडा देख रहे हैं आप, और जो प्राइमरी स्कूल है वो एक अलग सेक्शन में होता है और सेकेंडरी स्कूल अलग सेक्शन में। लेकिन जो ये स्कूल है इसके चारों तरफ जंगल सा बना हुआ है, क्योंकि आप आगे आ जाइए, हम किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। और अब मैं एक क्लासरूम दिखा रहा हूँ, ये उस बच्चे की, प्रद्युम्न की क्लासरूम है जो उस क्लास में पढ़ता था, यहाँ पर लिखा हुआ। वो क्लास से निकला, टॉयलेट तक गया, हालांकि एक चोरी है कि वो टॉयलेट तक गया ही नहीं। यहाँ से 3 क्लास से 3 कदम आप जाते हैं और 3 कदम पर आपको दिखाई देते हैं ये बाथरूम और ये ब्लड स्टेन्स, ये टॉयलेट और ये खून के निशान जो बाहर तक है। सवाल ये है कि वो बाहर तक आया, पड़ोस में बगल में क्लास है, ये क्लास है, एक दीवार दोनों के बीच में, सिर्फ एक दीवार दिखाइए, पिंकी दीवार दिखाइए, सिर्फ एक दीवार है। प्रद्युम्न को अगर मारा होगा, किसी ने कत्ल किया होगा उसका, तो कत्ल कितने जोर से किया होगा, उसकी चीख क्यों नहीं निकली, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
थोड़ी सफाई की भी कमी है, दीवारें पुरानी हो चुकी हैं और ये साफ बताती है। ये देखिए, और मेंटेनेंस विजन ऑन एनवायरमेंट, ये मिस्टर डॉक्टर अगस्तीन एफ पिंटो है, फाउंडर चेयरमैन है, और मैडम ग्रेस पिंटो है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मिस्टर रेयान पिंटो जिनके नाम पर ये इंटरनेशनल स्कूल है, रेयान इंटरनेशनल, ये रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ है रेयान पिंटो, और ये पिंटो परिवार है जो इस पूरे स्कूल का मालिक है। और देखिए, दोनों डायरेक्टर भी हैं, मिस सोनल पिंटो और मिस स्नेहल पिंटो, और इनके कई सारे इंस्टीट्यूशन पूरे देश में फैले हुए हैं। जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिमार्केशन हो फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। बहुत सिक्योरिटी हो ये भी दिखाई नहीं देता। रेयान स्कूल जो है वो इसका टॉप ये है, और टॉप के बाद ये जो है ये पूरा रेयान स्कूल का बिल्डिंग है। बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप इधर देखिए, इधर एक फुटबॉल का ग्राउंड है, और फुटबॉल के ग्राउंड के पीछे की तरफ थोड़ा जंगल सा इलाका है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बाउंड्री बनी हुई है, कुछ इलाके में बनी है बाउंड्री और कुछ इलाके में बाउंड्री नहीं बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस तैनात है। ये जो बस है, दूसरे नंबर की बस, फर्स्ट एंड सेकंड, वो है वो बस जो अंदर ले गई बच्चों को। उस बस का कंडक्टर ही इसके लिए दोषी पाया गया है। दूसरे नंबर पर जो बस खड़ी है। अब मेरे साथ संजय शर्मा है जो पहली बार स्कूल में गए थे। संजय, आपको यहाँ पर देखकर क्या क्या आश्चर्यचकित करने वाला? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए देखरेख करने वाला कोई नहीं। स्कूल में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई फुल टाइम प्रिंसिपल यहाँ पर अपॉइंट नहीं है। बच्चों की केयर यहाँ पर नहीं होती, केयर टेकर नहीं है, केयर टेकर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोगों को यहाँ तक कि आईडी कार्ड तक नहीं दिए गए। यहाँ पर कौन स्कूल के एम्प्लॉय, जब हम बाथरूम की तरफ गए तो वहाँ पर हमको देख करके आश्चर्य लगा कि स्कूल की क्लास से सटा हुआ बाथरूम है, लेकिन बच्चे के साथ अगर कुछ भी होता है तो क्या वहाँ पर क्या तो टीचर ना स्कूल के दूसरे बच्चों किसी को पता नहीं लगा। कायदे से ऐसा होता है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो जब करते हैं, वो जब टॉयलेट इस्तेमाल करने जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर एक केयर टेकर भी होना चाहिए। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, सवाल ये कि बच्चे की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी, सवाल ये कि कंडक्टर चाकू लेकर कैसे आया, सवाल ये कि एकाएक उसने कत्ल क्यों कर दिया गया, सवाल एक कि क्या उस लड़के के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ। कई सारे सवाल हैं, जवाब अभी फिलहाल नहीं है, जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पिंकी के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, गुड़गांव। हर साल बिल्डिंग फंड के नाम पर मोटी रकम की वसूली, एजुकेशन फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास फीस, प्रद्युम्न के माता पिता और उनके जैसे सैकड़ों लोगों से हर साल स्कूल मैनेजमेंट लाखों रुपए की गुहाही करता है, और बदले में क्या मिलता है? चाकू लेकर बच्चों पर गंदी नजर रखने वाला बस कंडक्टर। अभी तक की जांच से तो ये भी पता नहीं चल पाया कि बस कंडक्टर हत्यारा है या किसी घिनौने सच को छिपाने का एक बहुत बड़ा मोहरा। बड़े नाम का बोर्ड लगाकर स्कूल के नाम पर दुकान चलाने वालों के लिए सीसीटीवी जरूरी नहीं लगता। बिल्डिंग फंड वसूलने के बाद भी उन्हें जरूरी नहीं लगता कि बच्चों का टॉयलेट अलग रखा जाए और वहां बच्चों की सुरक्षा और मदद के लिए किसी को तैनात किया जाए। सवाल यह भी है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाली शिक्षा की ऐसी दुकानों को सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? अगर सरकार और शिक्षा विभाग अब भी नहीं चेता तो फिर कोई मां रोते हुए पूछेगी, मेरा बाबू कहां चला गया? इंडिया न्यूज के सवाल उठाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस हत्याकांड और रेयान स्कूल में बदइंतजामी की जांच कड़ाई से करने के आदेश दिए हैं। अब सीएम के आदेश पर कितनी तेजी और सख्ती से अमल होता है, ये देखना अभी बाकी है।